नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेटर बेंडिगो शहर में उप महापौर बने मंडी के अभिषेक अवस्थी। छोटी काशी मंडी के बेटे अभिषेक अवस्थी ऑस्ट्रेलिया के महानगर ग्रेटर बेंडिगो में काउंसलर का चुनाव जीतने के बाद अब डिप्टी मेयर यानी उप महापौर चुने गए हैं। यह चुनाव 19 नवंबर को काउंसलरों के मतदान के आधार पर हुआ। अवस्थी ने काउंसलर का चुनाव जीतने के बाद डिप्टी मेयर के पद के लिए आवेदन किया। उनके साथ अन्य प्रतिभागी भी मैदान में थे। पद पर उन्होंने बाजी मारी है। इसी के साथ वो ग्रेटर बेंडिगो में पहले भारतीय काउंसलर के साथ पहले भारतीय डिप्टी मेयर बनने का इतिहास रचने वाले हैं। वो 26 नवंबर को शपथ लेंगे। कल दिल्ली जा सकते हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन बड़े नेताओं को देंगे न्योता। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल दिल्ली जा सकते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को 2 साल के जश्न में शामिल होने का न्योता देंगे। कांग्रेस सरकार को 11 दिसंबर 2024 को 2 साल पूरा करने जा रही है। इस मौके पर बिलासपुर में 2 साल का जश्न मनाने जा रही है। इसके लिए तीनों नेताओं को निमंत्रण देने सीएम दिल्ली जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बोले, गिरफ्तार किए गए क्रशर मालिकों पर आपदा के दौरान क्यों मेहरबान रही सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से कई सवाल पूछे हैं और उनसे ईमानदारी से सवालों के जवाब देने का आग्रह किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री के अपने हल्के नादौन से 2 क्रशर व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए क्रशर व्यापारियों से मुख्यमंत्री के संबंध हैं। इसके बारे में उन्हें पूरी प्रदेश वासियों को बताना चाहिए। प्रदेश के लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि उन क्रशर व्यापारियों का मुख्यमंत्री से कोई संबंध है या नहीं। यह मुख्यमंत्री की निजी प्रतिष्ठा से जुड़ा प्रश्न भी है। क्या यह एक सहयोग है या प्रयोग की सरकार के चाहे मंत्री हों या सीपीएस सबके पास क्रशर है और सब पर खनन के जरिए भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। वोकेशनल शिक्षकों की मांगों का समाधान करेगी सब कमेटी, छुट्टियों सहित नियुक्ति की अधिकतम आयु बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश में वोकेशनल शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के लिए शिक्षा विभाग ने सब कमेटी बनाई है। समग्र शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक की अध्यक्षता वाली यह कमेटी इन शिक्षकों की सभी मांगों पर विचार करेगी। आज राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब वोकेशनल शिक्षकों को साल में 20 की जगह 30 छुट्टियां मिलेंगी। शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए तय अधिकतम आयु 37 को बढ़ाकर 45 वर्ष भी करने का फैसला लिया है। अनियंत्रित होने के बाद हवा में उछलकर मकान से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 घायल। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर मंडी के मलोरी में टनल के बाहर एक तेज रफ्तार कार 4 लेन किनारे खड़ी स्कूटी को टक्कर मारने के बाद हवा में उछलते हुए एक मकान की छत से जा टकराई। हादसे में 4 युवक घायल हो गए। यह घटना पिछले कल रात करीब 12:30 बजे की है। घायलों की पहचान अजय कुमार पुत्र बलीभद्र निवासी मराथू, होशियार सिंह 20 वर्षीय पुत्र दलीप सिंह, मुकेश कुमार 25 वर्षीय पुत्र प्रेमलाल गांव सतोहल कोटली और प्रिंस 20 वर्षीय पुत्र हंसराज गांव चतोहली सरका घाट के रूप में हुई है। गाड़ी को मुकेश चला रहा था। घायल युवक अजय ने बताया कि रात को करीब 12:30 बजे वे खाना खाने के बाद दोस्त फौजी दीपू को ड्यूटी जाने के लिए वोल्वो बस से संपर्क कर रहे थे। गृह निर्माण के लिए विधवाओं को मिलेगी 4 लाख की सहायता। भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत सभी पात्र महिलाओं को मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधवाओं व दिव्यांग महिलाओं और एकल नारियों को उनके मकान बनाने के सपने को साकार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने को पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड विभाग के लिए वित्तीय सहायता, मातृत्व लाभ, शिक्षा सहायता, चिकित्सा देखभाल पेंशन, विकलांगता पेंशन, दाह संस्कार व्यय, आकस्मिक मृत्यु के लिए राहत, छात्रावास सुविधाएं और विधवा पेंशन सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता में गृह निर्माण के लिए 3 लाख रुपए और रसोई, शौचालय तथा स्नानागार जैसी आवश्यक सुविधाओं के निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता शामिल होगी।
इसका लाभ उठाने के लिए महिलाओं को बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए और पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 कार्य दिवस पूरे करने चाहिए और उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पात्र महिलाओं को आवश्यक दस्तावेजों सहित श्रम अधिकारी के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन करना होगा। स्वीकृति मिलने के उपरांत वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। गोताखोरों ने चौड़ा डैम से निकाले 2 युवकों के शव, बीते दिन समाई थी जीप। बाथरी सुंडला मार्ग पर चौड़ा डैम के पास पिकअप जीप हादसे में लापता 2 लोगों के शव बरामद हो गए हैं। दोनों शवों को जलाशय से निकाल लिया गया है। शवों की पहचान चालक बैलीराम 22 वर्षीय पुत्र, करमचंद निवासी गांव धनलेही डाकघर नकरोड व संजय कुमार 17 वर्षीय पुत्र, हेमराज गांव किलवाड़ा डाकघर थल्ली तहसील चुराह के रूप में हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि बीते मंगलवार को पिकअप जीप HP 73A 7323 पंजाब से सब्जी लेकर चुराह के लिए वापस जा रही थी। जब चौड़ा डैम के पास पहुंची तो अनियंत्रित होकर जलाशय में गिर गई। हादसे के बाद पिकअप जीप में सवार चालक समेत दोनों लोग लापता थे। स्थानीय लोगों ने दुर्घटना की सूचना मिलते ही बंगाल पुलिस चौकी की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई थी। इसके साथ प्रशासन ने जिला के धरवाला से गोताखोरों को बुलाया था। शांता कुमार बोले, हिमाचल भवन को अटैच करने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा देश की राजधानी दिल्ली में हिमाचल भवन को अटैच करने का फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों का सिर शर्म से झुक गया है। हिमाचल प्रदेश के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यद्यपि यह लगभग 16 साल पुराना कानूनी पेचीदगियों से उलझा हुआ एक मामला है, परंतु हिमाचल के सम्मान की दृष्टि से उन्होंने हिमाचल सरकार और मुख्यमंत्री से विशेष आग्रह किया है कि इस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय में हिमाचल के सम्मान को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाए। हिमाचल में 6 HAS अधिकारियों के तबादले जाने किन्हें कहाँ मिली। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 6 HAS अधिकारियों की ट्रांसफर व नियुक्ति की है। वहीं एक HAS को एडिशनल चार्ज और एक तहसीलदार को HAS पदोन्नत किया गया है। सरकार ने 2007 बैच के HAS एवं SC OBC एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर जितेंद्र सांस्टा को सचिव स्टेट रेगुलेटरी कमीशन लगाया है। इसके अतिरिक्त ADM पोह किन्नौर विनय मोदी को एडिशनल डायरेक्टर राजस्व ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जोगिंदर नगर लगाया है। कार्यभार संभालने के बाद विनय मोदी मनीष चौधरी को रिलीव करेंगे। एडिशनल डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन सुंदरनगर मंडी अनुपम कुमार को एडिशनल डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, जॉइंट सेक्रेटरी विजय कुमार को एडिशनल डायरेक्टर मंडी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हर्ष अमरेंद्र सिंह जॉइंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ AC ST OBC और नीरज शर्मा को AC to DC सोलन गया। मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे पथ परिवहन निगम के पेंशनर। अपनी मांगों को लेकर पथ परिवहन निगम के पेंशनरों ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रकट किया। पथ परिवहन निगम पेंशनर कल्याण संगठन बिलासपुर के बैनर तले पेंशनरों ने लक्ष्मी नारायण मंदिर बिलासपुर से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक विरोध रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया तथा प्रदेश सरकार को वायदे से मुकरने का आरोप लगाया है। संगठन ने इसके प्रधान नथुराम ठाकुर की अगुवाई में अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर निधि पटेल के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपना 5 सूत्रीय मांग पत्र भी प्रेषित किया। मांग पत्र में कहा गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा दीपावली पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जो घोषणाएं की थी वह सब निराधार साबित हुई हैं। निगम के कर्मचारियों को न तो 28 अक्टूबर को पेंशन मिली और न ही एरर का भुगतान हो पाया है, जिससे परिवहन निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो ये रही हिमाचल प्रदेश की दिन भर की विशेष खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।